आर्टिकल 21 राइट टू बेल, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू बेल, पहले कौन सा क्रिमिनल लॉ था अपने यहाँ? प्रोसीडरल सीआरपीसी बेल का प्रोसेस के बारे में बात करता था, लेकिन इट डजंट डिफाइन बेल, द वर्ड बेल। सीआरपीसी की जगह भी कौन सा आया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बेल डिफाइंड है, बेल डिफाइंड है तभी नहीं यार फंडामेंटल राइट बना है, तो उसका डेफिनेशन दिया गया। बेल कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल आर देयर? बेल कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन? एक हो गया रेगुलर, एक हो गया एंटीसिपेटरी, और पहले ये दो समझ लो। ये रेगुलर बेल किसको दिया जाता है? अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है। एंटीसिपेटरी किसको दिया जाता है? लगता हो कि एक्शन किया जाता है। अरेस्टेड पर्सन है, बेल मांगा तो कौन सा बेल मिला? किसी का अरेस्ट हुआ है, ठीक है ना। किस केस में? नॉन बेलेबल केस में। तो उसको जो बेल मिलेगा नॉन बेलेबल केस, फॉर एग्जाम्पल टाडा है ना, टाडा नहीं जानते हैं? जैसे संजय दत्त पे अभी तो प्रूफ नहीं हुआ है जो भी है, लेकिन संजय दत्त पे कौन सा आरोप लगा था? टाडा, है ना, टेररिस्ट। हाँ ठीक है। तो टाडा इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उस पर उसकी ये हुई, लेकिन अगर जमानत मिलेगी, बेल मिलेगा। क्यों बेल मिलेगा? अगर हेल्थ इशू हो जाए, आपका ऐसा चीज में हुआ गिरफ्तारी, लेकिन हेल्थ इशू हो जाए तो बेल मिलेगा। कौन सा बेल मिलेगा? एंटीसिपेटरी। और थर्ड बेल कौन सा हो गया? इंटरिम। अगर बोथ नहीं मिला तो कोर्ट अपने हिसाब से एक बेल लगा सकती है ना। ये स्पेशल टाइप का है, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ये थर्ड टाइप का। ये कैसा है? स्पेशल टाइप। ये कौन ये कर सकती है? केवल कोर्ट, ठीक है। समझ में आया? कब कर सकती है? बोथ अप्लाई हो गया, एक क्या हो गया कि दोनों अप्लाई नहीं हुआ तो स्पेशल केस में। सेकेंड, अगर बोथ अप्लाई हो गया है ना, उसके बाद भी बेल की गारंटी नहीं दी गई। पहला हो गया स्पेशल टाइप, सेकेंड गारंटी। अगर बोथ अप्लाई है, ए और बी दोनों अप्लाई है, लेकिन बेल की गारंटी नहीं दी गई, तो कौन सा बेल फिर अप्लाई होगा? इंटरिम बेल। समझ में आया? इसका सेक्शंस भी जानना है कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि सीआरपीसी खत्म हो गया। लिख लीजिए, पुराना अगर पूछ दे, है ना, खत्म हुआ तो। रेगुलर बेल 437 439 सेक्शन सीआरपीसी। ये सस्ता सी सेट लगा। 437 439 कौन सा बच गया? 438 है ना। ये स्पेशल टाइप है ना, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। ये डिस्क्रिप्टरी है जज का। समझ में आया? और कुछ? कोई और मदद? सीए क्या है? सीए बताएं जो अभी, है ना, कि बाहर के जो लोग हैं, माइनॉरिटी। कौन माइनॉरिटी?
माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? इंडिया में कितने टाइप के माइनॉरिटीज हैं? दो, कौन कौन? एक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक है। क्या हिंदू माइनॉरिटी है? नहीं है, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो समझ गए हम क्या हुआ कि ये कंट्री वाइज अलग हो सकता है माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी है अपने नेबरिंग कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, कौन कौन माइनॉरिटी है? नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। अब इसमें जो भी कम्युनिटी डाल दीजिए, है, ठीक है, वो माइनॉरिटी में है। तो इंडिया क्या बोल रही है? ठीक है। पाकिस्तान पहले किसका पार्ट था? बांग्लादेश किसका पार्ट था? जब पार्टीशन हुआ होगा तो कुछ इंडियन लोग वहां रह गए होंगे, कुछ तो कभी पार्ट होगा। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग किसी किसी लोगों को ना सिटीजनशिप दिए थे उस टाइम पे, ठीक है। उसका क्या प्रोसेस है? आर्टिकल 5 to 11, क्या बोले थे? आर्टिकल 5 to 11 क्या है? सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11 क्या है इसमें? आलिया भट्ट सिटीजन है? इज आलिया भट्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया? आर्यभट्ट नहीं, आलिया भट्ट है? नहीं है, देख लो, गूगल कर लो, वो कहीं और का ले ली सिटीजनशिप, है ना, यूके का। तो इंडिया का सिटीजनशिप कैंसल, क्यों? वी हैव अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप। आलिया भट्ट पहले सिटीजन ऑफ इंडिया थी, वो बाहर का सिटीजनशिप ली, तो आलिया भट्ट डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन तरीका है? 5 तरीका एकदम याद कर लेना है, घोंट लेना है, जो करना है। इंडिया ब्रांड है यार, इंडिया क्या है? ब्रांड। तो सिटीजनशिप भी तो ब्रांड मिलेगा, ब्रांड है क्या? बी, बाय बर्थ, किसी का जन्म हुआ वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। किसी का बर्थ हुआ, ठीक है। अगर कोई एक, अगर उसके फादर और मदर दोनों इंडियन हैं, बाय बर्थ दोनों इंडियन हैं, घूमने गए थाईलैंड, वहां बच्चा हो गया, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा? क्यों? मदर फादर दोनों इंडियन हैं, ठीक है। घूमने गए या फिर वहां मान लो 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए गए, पता है ना, या फिर हो सकता है कि वो वहां 2 साल से रह रहे हों, एनआरआई हों, नॉन रेसिडेंट इंडियन, बोथ मदर फादर क्या है? इंडियन, तो बच्चा इंडियन। मदर या फादर में कोई एक इंडियन है, एक विदेशी है, तो वो बच्चा क्या होगा? फॉरेनर है, वो भी इंडियन हो सकता है, सकता है नहीं, है या नहीं? मदर फादर में कोई एक इंडियन है,
तो सेकेंड जो है दैट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड माइग्रेंट। कहीं से तो माइग्रेशन करके आया है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। सेकेंड चीज हमको क्या पता चला, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, एक पोथी निकाले उस पे लिख दिए उसका नाम, है ना, कि देखो ये इंडियन सिटीजन है ना। लीगल माइग्रेंट बोला जाता है, ठीक ना। रजिस्ट्रेशन हो गया तो लीगल माइग्रेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसा, पहला इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, लिखो इंडियन ओरिजिन प्लस 7 years इन इंडिया, इंडियन ओरिजिन प्लस 7 years इन इंडिया। मतलब इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। पाकिस्तानी लोग क्या हैं, अरे पाकिस्तान तो यार अभी बना, वो क्या थे, इंडियन थे, इंडियन ओरिजिन हुआ, है ना। और अभी 7 साल अगर रह जाए इंडिया में तो उनको मिल जाएगी नागरिकता, मिल जाएगी, है, रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी जो माइग्रेंट आएंगे उनको 7 साल रखा जाएगा और फिर दे दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड मैरिड प्लस रिसाइडिंग 7 years, मैरिड प्लस 7 लिखो। मैरिड मतलब वहां से लड़की आई, है ना, और यहां शादी हो गई, इंडियन सिटीजनशिप तुरंत मिल जाएगा बाय रजिस्ट्रेशन प्लस 7 years, प्लस 7। थर्ड माइनर चाइल्ड, इंडियन सिटीजन है, बाहर रह रहा है, हम बताएं इंडियन सिटीजन है, बाहर रह रहा है, एज एन आरआई, बच्चा छोटा है, माइनर है, 18 years से कम है, वो इंडियन ही है ना। और मान लो कि उसके माँ बाबूजी वहां का सिटीजनशिप ले लेते हैं, है ना। अगर वो बच्चा जस्ट सोली वो अप्लाई कर सकता है, जस्ट सोली मतलब इस मिट्टी का, है ना। अगर मान लो कोई बच्चा है, वो उसके माँ बाबूजी यूके का ये ले लिए, सिटीजनशिप ले लिए, बच्चा हुआ, वो बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता वो तो वही का नागरिकता रहेगा, लेकिन 18 साल के बाद वो क्लेम कर सकता है फॉर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ हैविंग अ इंडियन ओरिजिन पेरेंट्स। किस माध्यम से, समझ में आया। थर्ड इक्वाइजेशन, थर्ड इक्वाइजेशन मतलब जो बताए थे ना अभी 3 इन्वेस्टमेंट, है ना, इसका लिमिट है, ये बार बार डिसाइड होते रहता है, ठीक ना। या सेकेंड इक्वाइजेशन, जैसे अखंड भारत, कल पता चला कि लाहौर हम लोग एक्वायर कर लिए, तो लाहौर के आदमी क्या होंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, ठीक है। अगर इंडियन टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी एक्वायर करती, फॉर एग्जांपल बेरूबारी केस में जो हुआ, बांग्लादेश और इंडिया के बीच इनक्लेव का शेयरिंग हुआ, तो कुछ बांग्लादेशी इनक्लेव्स इंडिया में आए, तो वो बांग्लादेशी इनक्लेव जो इंडिया में आए उनको किनकी नागरिकता दी गई, इंडियन। कोई टर्म 7 साल, 6 साल, 5 साल, 2 साल, कुछ कोई टर्म इक्वाइजेशन लिख लीजिए। फोर्थ नेचुरलाइजेशन, +1 year नेचुरलाइजेशन 11+1, 11 साल से भारत में रह रहा है, पासपोर्ट बनवाया, यहाँ का वीजा लिया, 11 साल से रह रहा है, रेगुलर नहीं, मतलब साल का 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन आता जाता है, लेकिन 1 साल से वो भारत में है, तो उसको नेचुरलाइजेशन के तहत दे दिया जाएगा सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल अक्षय
कुमार, अक्षय कुमार, उनको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिला नेचुरलाइजेशन के तहत। ठीक है, और लास्ट डिसेंट, डिसेंट तीन दिसंबर 2004 से पहले के जितने भी लोग हैं जो रह रहे हैं इंडिया में, उनको एज ए सिटीजन मान लिया गया। ये डाटा कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पता नहीं, हमको भी आइडिया उतना है नहीं, है ना, लेकिन ये हम जानते हैं कि 3/12/2004 से। लेकिन एक चीज और, रजिस्ट्रेशन जब पढ़ाएंगे तो यहां भी कुछ डेट्स हैं जो रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के, वो कुछ डेट पे बांटा गया है ना, किस डेट के पहले आए हों तो उनको कितना साल रहना है, इस डेट से पहले आए हैं तो कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, 7 इयर्स नहीं, वो आप पढ़ेंगे एक्सेप्शंस में। ये भी डिसेंट का एक्सेप्शन में जब पढ़ाने लगेंगे ना तो इसको पढ़ाएंगे। प्लस क्या है, डिसेंट ये तो हो गया प्लस, अगर कोई माइनर चाइल्ड है ना, बच्चा जन्म लिया यूएसए में, तो उसका 1 साल के भीतर उसके बारे में पता करवाना है, यहाँ बताना है इंडिया में, इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करना है विद इन 1 ईयर। कोई चाइल्ड पैदा हुआ, ललनुआ पैदा हुआ तो 1 साल के अंदर बता देना है। ठीक ना, समझ में आया, समझ में आ गया। सिटीजनशिप एक्वायर, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कितने माध्यम से दिया जा सकता है, कौन कौन, BRAND ब्रांड। ठीक है, समझ में आ गया। इन और क्या बता दें, सिटीजनशिप एक्ट एक आया था 1955, इसको अमेंडमेंट की बात हो रही है तो वो लिखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। सीए में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। ठीक है ना, क्या प्रोविजन किया गया है, 31 दिसंबर 2014, लिखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग आए, कब, 31 दिसंबर 2014, 5+1, 5+1 मतलब 5 साल इंडिया में, और 1 साल 5 साल, 6 साल, 6 साल को हम कैसे लिखे हैं 5+1, 12 साल कैसे लिखे हैं 11+1, क्यों लिखे हैं, समझ में आया। 11 साल इरेगुलर भी हो सकता है लेकिन 1 ईयर रेगुलर, 5 ईयर इरेगुलर भी हो सकता है लेकिन 1 ईयर रेगुलर। ठीक है ना, 5+1 ईयर्स अगर इंडिया में रिसाइड करता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाए इन अकॉर्डेंस टू नेचुरलाइजेशन। कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, के किसको, नॉन मुस्लिम्स। क्यों, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी इन दिस कंट्रीज। ठीक है, समझ में आया, लिखना है लिख लीजिए। पता है जगन्नाथ मंदिर जितना बनता है ना, सबका गेट एक जैसा रहता है, पूरी में 4 गेट है, यहां भी 4 गेट है ना। एक अश्वा गेट, अश्व मतलब घोड़ा, हॉर्स, हाथी, हस्ती द्वार है ना, और व्याघ्र, व्याघ्र बाघ, और एक सिंह द्वार।
है ना। कौन कौन? अश्व, हस्ती, व्याघ्र और सिंह। कहीं भी देखिएगा ना, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, जाइएगा, है ना, तो क्या देखिएगा? अश्व द्वार, हस्ती द्वार, सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार। तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? कहीं भगदड़ हुई, कहीं कुछ है, फोन किया आपको, आईएएस बने हैं, आपके सीनियर फोन किए, अश्व द्वार के पास आ जाइए, अश्व द्वार के पास आ जाइए। तो सिंह द्वार होता है ईस्ट में, सिंह द्वार ईस्ट, व्याघ्र द्वार वेस्ट, नॉर्थ में हस्ती और नीचे साउथ में अश्व। पता चल गया? हस्ती द्वार बुलाएगा तो हमको किधर भागना है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या पढ़ना है? ये तो बहुत डिटेल्ड हो गया। टाइम कितना हो रहा है? 10 बज गया ना। जगन्नाथ टेम्पल में एक ट्रिजरी है, रत्न गर्भ, ठीक ना। वो पिछला 42 साल से नहीं खुला है, शायद 42 या 46 ईयर समथिंग। तो वो क्या है, डोनेशन वगैरह दिया जाता है ना। तो खुलने की बात हो रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि लगभग 200 केजीज ऑफ गोल्ड और 150 केजी सिल्वर मिलने का ये है। ट्रेजरी खोला जाएगा, कब खोला जाएगा? हाँ, 46 ईयर्स बताया ना, 46 ईयर्स से नहीं खुला है। ठीक है, तो ये इसी का था, न्यूज तो डाल दिए। रत्न गर्भ बताओ। Why does कर्नाटका बिल प्रॉमिस गिग वर्कर्स? गिग वर्कर क्या होता है? पार्ट टाइम जॉब, डेली वर्कर्स जो आज काम करते हैं तो उनको आज का पेमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्विगी जोमेटो, है ना। स्विगी वाले अगर एक दिन सो जाएंगे घर पे तो उस दिन का पैसा उनको नहीं मिलेगा। उनको क्या बोलते हैं? गिग वर्कर्स। वैसे सारे वर्कर्स जो डेली वेजेस में हैं, दैनिक मानदेय, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं? गिग वर्कर्स। ठीक है, ये पढ़िए, है ना, पढ़िए। हेपेटाइटिस, कितने टाइप के? कौन कौन? ठीक है, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। ठीक है, एयर डी क्यों होता है? फूड एंड वाटर
कंटामिनेशन के कारण। और बी और सी, बी और सी इंफेक्टेड ब्लड। ठीक है, एक चीज और, सेल्फ क्योर हो सकता है इसका, इसका सेल्फ क्योर हो सकता है, ये नॉट। इसका टीका लिया जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी का टीका लिया जाता है, हेपेटाइटिस ए का टीका नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? बोल दे आईएएस बन गए सर, हेपेटाइटिस ए का सुई दिलवा दीजिए हमको, बोलेंगे नहीं कि सेल्फ क्योर है वो तो, है ना। बस क्यों पढ़ाया जा रहा है ये तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में जानना है? अच्छा, बी और सी कैसे हो सकता है पता है? हेरिडेटरी भी हो सकता है, मदर मिल्क, माँ दूध पिला रही है, वो सबसे भी हो सकता है। अगर माँ हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, दूध पिला रही तो हो गया। AI comes to rescue of elephants। एक गजराज सिस्टम है AI बेस्ड, वो लिख लीजिए, व्हाट इज गजराज सिस्टम। रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना नेशनल पार्क्स के अंदर, तो उसमें होता क्या है कि रेलवे ट्रैक में अगर हाथी है, ब्रेकिंग नहीं हो पाई तो वो हाथी को नुकसान पहुंच जाता है, तो उसके लिए गजराज सिस्टम लाया गया। अगर ट्रैक की तरफ बढ़ रहा है एलिफेंट, एक सेंसर लगाया जाएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि उस एरिया में एलिफेंट मूवमेंट है, तो ट्रेन खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि इंफॉर्मेशन जाएगा, वो खुद ब खुद वो सेंसर ब्रेक भी लगा देगा। कैसा सेंसर है, किस टाइप का? एक और हम लोग इस टाइप का पढ़े थे, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला, ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला है। कहां पढ़े थे? कवच सिस्टम, कवच सिस्टम है ना। तब रेलवे का एक कवच सिस्टम जानते थे, आज एक और क्या जान गए? गजराज सिस्टम। सिर्फ हाथियों के लिए नहीं है, और भी जानवर हैं, लेकिन छोटे जानवर ये जो एंटेलोप्स हैं उनको ये सेंसर नहीं कर पाएगा, बड़े जो जानवर हैं है ना उनको ये कर पाएगा। ठीक है, इकोनॉमी हो गया आप लोग का। बॉन्ड, बॉन्ड जानते होंगे, बॉन्ड, एक एलिफेंट बॉन्ड भी होता है, तो क्या होता है जान जाइएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक नाम लिख लीजिए, एक आदमी का नाम, अली खामेनी, अली खामेनी, खामेनी लिखा हुआ है ना। कोई भी ईरान में प्रेसिडेंट बन जाए, हेड बन जाए, लेकिन वही हेड है, अली खामेनी, है ना। अलग टाइप का राज चल रहा है, गुंडागर्दी, है ना। बस एक नाम जानना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, हो गया। फिल्म्स शुड नॉट मिसरिप्रेजेंट पीपल विथ डिसेबिलिटीज। फिल्म्स में क्या होता है, बॉलीवुड मूवीज में अगर कोई अंधा है तो उनको डिपिक्ट किया जाता है कि अंधा है तो वो फिर भीख मांगना शुरू कर लेगा, है ना। कोई लंगड़ा है तो दिखाता है, वो लोग को क्या दिखाता है कि ट्रेन वाले पर, मतलब इस पे प्लेटफॉर्म पे वो भीख मांग रहा है। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डिसेबिलिटीज को कि हम ये, एक मूवी अभी आई है श्रीकांत, है ना, वो देखें आप लोग, वो देख लीजिएगा। उस पर वो बात जरूर बोला है कि हम भाग सकते हैं, है ना। नहीं, हम भाग नहीं सकते, हम लड़ सकते हैं चीजों से। क्यों? क्योंकि उसको दिखता नहीं था, वो बिल्कुल अंधा है। उसको उस मूवी में दिखाया गया कि अंधों को हमेशा बोला जाता है कि ये तो भीख मांगने के लिए ही पैदा हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं है ना। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसकी जो बोलेंट कंपनी है, $500 मिलियन की कंपनी है ना। सेकेंड क्या है कि उसके जितने वर्कर्स हैं 80% वर्कर्स डिसेबल्ड हैं, है ना। तो एक बहुत बढ़िया
मैसेज है एक फिल्म के द्वारा। बॉलीवुड मूवी में क्या डिपिक्ट किया जा रहा है, श्रीकांत ने क्या डिपिक्ट किया, है ना। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि नहीं, डिपिक्शन जो होना चाहिए हमारा फिजिकली चैलेंज्ड लोग, है ना। तो पहले क्या बोला जाता था, पहले क्या बोला जाता था, विकलांग, है ना। विकलांग मतलब कोई अंग है जिसमें विकृति हो, कोई अंग है, एनी ऑर्गन विच हैज डिसएबिलिटी, विकृति, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, दिव्यांग। जो उनका अंग है वो एक दिव्य अंग है। क्यों? क्योंकि जो काम हम अपने हाथ पैर से नहीं कर सकते, किसी का हाथ नहीं है, हम इस हाथ से लिखते हैं, कोई बोलेगा इस हाथ से लिखो, आई कांट, नहीं लिख पाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत लिखना। जिनका दोनों हाथ नहीं वो पैर से लिखते हैं, है ना। तो जो क्वालिटी उनमें है वो तो हम कभी डेवलप नहीं कर सकते। द क्वालिटी ही अचीव्ड। एक अंधा आदमी, अगर मेरा आंख बंद कर दिया जाए तो हम यार 5 मीटर नहीं चल पाए, वो पूरा दुनिया घूम रहा है, वो इमेजिन कर रहा है चीजों को। तो दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गन बॉडी इज अ स्पेशल पार्ट, एक स्पेशल एबिलिटी है। हमारे पास 5 सेंस है, उनके पास 6 सेंस है। तो उन लोगों को कैसा डिपिक्ट करना है, एज ए पार्ट की उनके पास जो एबिलिटी है, वो जो एक्वायर की है एबिलिटी, वी कांट। एक नेगेटिव हम सोच सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव कितनी बड़ी बात है सोचिए। ये क्या है, डायमंड। डायमंड इसमें कुछ भी नहीं है इस न्यूज में। एक चीज जान जाइए, डायमंड कैसे बनता है। कोल फैक्ट्री तो थोड़ी होता है यार, आपकी कोयले की फैक्ट्री थोड़ी ना है। कोल का क्या होता है, माइन है। कोल माइन में हीरा, नहीं बोलते हैं कोयले की खदान से निकला हीरा, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल डायमंड, उसको कैसे बनाया जाता है। कोयला है, कोयला क्या है, कार्बन। डायमंड क्या है, कार्बन। कोई कोयला रह गया, कोई डायमंड क्यों बना, प्रेशर टेम्परेचर मिला, है ना। तो जिसको प्रेशर और टेम्परेचर, जैसे आपकी पढ़ाई में अगर प्रेशर टेम्परेचर मिल रहा है तो आपको डायमंड बना रहा है। अगर आप कार्बन है और आप प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग टू अ डायमंड, है ना। तो आर्टिफिशियल डायमंड रहता है। अगर हम कार्बन को, कोई ना कोई सिचुएशन होता होगा ना जिसमें कोल्ड एयर बन गया, अगर हम वही कार्बन लेके आए और वैसा ही एक सेटअप कर लें तो हम डायमंड पा सकते हैं, है ना। और बनते हैं ऐसे डायमंड, अमेरिकन डायमंड, ब्लैक डायमंड, बहुत सारे ऐसे डायमंड हैं एग्जांपल्स जो बनते हैं, जो आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल डायमंड्स के कैरेट भी सेम, उसका जो रेटिंग होता है वो भी सेम। जो डायमंड आप लेके आए और ये डायमंड बिल्कुल सेम, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, वो नेचुरली बना है और ये आर्टिफिशियली का दाम कम रहता है। 4x3 मतलब समझिए 1/4 होता है उसका। बस ये जानना है कि नहीं, आर्टिफिशियल नाम का भी चीज होता है। आर्टिफिशियल डायमंड होता क्या है, वो आर्टिफिशियल डायमंड क्या फेक डायमंड है, नहीं, दैट इज ऑल्सो ओरिजिनल डायमंड, बट द प्रोसेस अलग है ना। प्रोसेस अलग है तो फिर दाम में फर्क हो गया। बस एक ये आया था केव पेंटिंग, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वाज क्रिएटेड एट लीस्ट 51,000 ईयर अगो। इसमें क्या पढ़ना है हमको, केव पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। ये है, क्या हो रहा है यहां, किस चीज को दिखाया गया है, 51,000 ईयर्स अगो का है, ठीक है। क्लेम किया जा रहा है, क्लेम टू बी ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। कहां पर है, ठीक है। क्या दर्शाया जा रहा है, हंटिंग ऑफ पिग बाय
3%। तो दो ही दिखा, लेकिन 3% लिखा जा रहा है। एक ये है, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, और शायद एक आदमी यहाँ है। ठीक है, तो हंटिंग है कितने लोग के द्वारा? 3 लोग के द्वारा। कितने ईयर्स ओल्ड? 51,000 ईयर ओल्ड। कहां पर? लियांग करम्पांग, इंडोनेशिया। इस जगह का नाम मान लो आ गया लियांग करम्पांग केव, इंडोनेशिया। ठीक है, और कुछ जानने लायक नहीं है? अपने यहां भी है ढेर सारे, है ना। उसमें कलर कैसे डिपिक्ट होता था ना, जब आर्ट एंड कल्चर का कोई ऐसा पार्ट आएगा ना तो हम बताएंगे, ठीक है ना, कि कलर कैसे डिपिक्ट होता था। ये रेड कलर का है, इट मीन्स फेरस मटेरियल यूज हुआ हो। फेरस मटेरियल लाल होता है ना, है ना, वो यूज हुआ हो। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, जब पता चले, जैसे इंडिया के कुछ कुछ केव पेंटिंग्स हैं, तो उसके बारे में हम डिपिक्ट करेंगे कि कलर्स आए कहां से, है ना, नेचुरल कलर्स आए कहां से। ठीक है, कुछ पत्तों का इस्तेमाल, कुछ फ्लावर्स का इस्तेमाल। इंडिजिनस HPV वैक्सीन, है ना, इसका एक था वो भूल गए। HPV वैक्सीन क्या है? सर्विकल कैंसर के लिए। अभी जो है ना, वो वीडियो जो भेजे थे आपको, कौन सा वीडियो? सुधा मूर्ति वाला, है ना, तो वैक्सीनेशन की बात करी थी। कौन सा वैक्सीनेशन? सर्विकल कैंसर के लिए, ठीक ना। ये है जैसे सर्विकल कैंसर स्टेज 1, 2, 3, 4। कैंसर का अगर पता स्टेज 1 में चल जाए तो देखो होता क्या है ना, कि जो एरिया है सर्विक्स के पास, ये सर्विक्स के पास जो एरिया है, वहां होता क्या है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगता है। जैसे ये है फर्स्ट स्टेज, है ना, इसमें स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ कि सर्विक्स के पास स्प्रेड होने लगा, होने के बाद फिर ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, वो क्या करता है ना, धीरे 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 वजाइनल जो ओपनिंग है उसको ब्लॉक करता है। सर्वाइकल अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है तो वजाइनल ओपनिंग को ब्लॉक करता है। ठीक है, अब ब्लॉक करते करते अगर फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएंगे तो ये इतना ब्लॉक हो जाता है, इतना ब्लॉक हो जाता है कि वो कैंसर, है ना। और कैंसर होने के बाद क्या होगा कि जो ब्लीडिंग यहां से शुरू होगी, है ना। तो इसका सबसे, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सर्वाइकल कैंसर का टेस्टिंग वगैरह कराना चाहिए। जो हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर का बहुत, जैसे ये मूवी आप देखे होंगे पैडमैन, बहुत बड़ी पहल चलाई गई ये करने के, सैनिटरी पैड के लिए, है ना। लोग अभी भी कतराते हैं, दुकानों में देखिएगा तो पैड देगा तो वो पेपर ऊपर में मोड़ के एकदम देगा। अरे गांजा थोड़ी नहीं दे रहे हो, समझ रहे? कोई ड्रग्स थोड़ी ना है, कोई इलीगल चीज थोड़ी ना कि एकदम पैक करके दे दिए। कॉन्डम खरीदने जा तो पैक करके देगा। जबकि हम लोग को ये सब चीज फैलाना चाहिए, मतलब अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ये खराब चीज नहीं है, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन 9 to 14 ईयर्स के बच्चों को, मतलब जो वुमेन है 9 to 14 गर्ल्स, उनको देना जरूरी है। उससे क्या होता है कि 80% ऑफ खतरा टल जाता है सर्विकल कैंसर का। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि वुमेन में अगर कैंसर होता तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया। इसकी वैक्सीन बहुत महंगी आती है सर्विकल कैंसर की, 4,000-5,000 रुपए। अब सुधा मूर्ति का वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अफोर्ड किया जाना थोड़ा मुश्किल है। सुधा मूर्ति ने ये बात भी बोली
कि अगर हम कोविड-19 के लिए इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के लिए चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ गया यार, इसमें चल रहा था ना हम लोग। इसी के बारे में एक ये है, ये क्या है, एडिटोरियल है, पढ़ना है पढ़ लीजिए, पढ़िएगा तो ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा, नहीं पढ़िएगा तो बस पता रहेगा चीज। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हाट इज रीजेनरेटिव ब्रेकिंग? ठीक है, कार अब हाइब्रिड कार आ रही है। हाइब्रिड कार मतलब जब वो ट्रैफिक में रुकी है ना तो उसका जितना पार है वो मोटर से लेगी, तो उससे क्या होगा, फ्यूल का बचत। फ्यूल का बचत से क्या होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना दिए। ठीक है, चार्ज भी करना होगा। लोग कतराते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे यार, चार्ज कहां करेंगे, स्टेशंस नहीं है, यहां से हमको जाना है 200 किलोमीटर, पता चला कहीं घर पे चार्ज करके निकले, 100 किलोमीटर गए, बंद हो गया, फिर वहीं छोड़ दिए गाड़ी। नहीं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, सबसे बड़ा थ्रेट। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इरेगुलरिटी। हमारे यहाँ बिजली नहीं आई 2 दिन, तो 2 दिन गाड़ी नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ा थ्रेट, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लाए, पोल्यूशन कम करने के लिए। लेकिन जो बिजली बनाई जा रही है वो तो खुद बनाई जा रही है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, है ना। इसका चेंज करना है क्या बैटरी? नहीं, चेंज कर दीजिएगा, अभी क्लास खत्म होगी ना, चेंज कर दे। तो ऐसा नहीं कि हम जो बिजली बना रहे हैं कोयले से बने, तो जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना कोयला, पॉल्यूशन लेवल तो और बढ़ेगा ना। तो इसका कुछ कुछ बीच बीच में आते रहेगा टेक्नोलॉजी। एक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बहुत बड़ा टॉपिक है ना। ये हम लोग जानते हैं, तो ये जानने के बाद हमको पता चलेगा कि नहीं होता क्या है, ठीक ना। तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जानने के लिए ना एक हम सोचे कैसे आप लोग को बताएं, एनिमेशन से डिपिक्ट करते हैं। ये देखिए, आवाज नहीं आ रहा। यहाँ से आवाज ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे ना, तो इसके बारे में समझ जाएंगे कि क्या है। Regenerative braking is the recovery of kinetic energy during braking. In vehicles with a combustion engine, a majority of the kinetic energy is converted during friction braking into heat and emitted unused into the environment. समझे? ब्रेकिंग जो होती थी पहले क्या होती थी, ब्रेक मारे तो वो जो एनर्जी गाड़ी चल रही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगी। एनर्जी नाइवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो हाफ एम वी कहां गई, गाड़ी चल रही है, एनर्जी है, ब्रेक मार दिए, एनर्जी खत्म, कहां गई एनर्जी, वेयर इज द एनर्जी, हीट। ब्रेक मारे, चक्का गरम, हीट से निकल गया। और हीट इज अ लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, लोअर फॉर्म, जिसका हम मतलब एक हायर फॉर्म एक लोअर फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट बना सकते हैं, हीट से एनर्जी बनाकर दिखाओ। हीट इज ए लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, दैट एनर्जी को चेंज करेंगे हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड देखना, वो समझ गया हीट। अब देखो, Vehicles can use the electric motor to recuperate at least a portion of the kinetic energy for reuse. तो क्या हो गया कि ये जो सिस्टम था, व्हील चल रही है, ब्रेक मारे, वो क्या कर दिया, चार्ज द बैटरीज।
फॉर्म ऑफ एनर्जी, हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहां हम चेंज कर दिए, हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी बैटरी चार्ज है, उसका यूज कर सकते हैं। हीट का क्या यूज कर रहे थे, गाड़ी कम हीट हो तो और बढ़िया है ना। और ये अगर चार्ज हो गया तो हम काम कर सकते हैं। गाड़ी चल रही है, फ्यूल का कम यूज होगा, आधी इलेक्ट्रिक आधी, जैसे ट्रैफिक में रुके हुए हैं, हमको एक्सेलरेशन का जरूरत नहीं है तो काम करेगा ये बैटरी। इसको बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। When the driver steps on the brake, the electric motor switches to generator mode. The drivetrain transfers the kinetic energy to the generator, which converts it into electrical energy. This energy is stored in the high voltage battery. The generative braking torque of the electric motor, which is the result of energy generation, decelerates the vehicle. At low speeds, for example, shortly before the vehicle comes to a stop, the electric motor can no longer supply sufficient generative braking torque, and the friction brake must be activated. To maintain the required distance. समझ गए, इतना ही था काम का। समझ गए रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अगर ऐसे समझाते तो समझ में नहीं आता, ये वीडियो से समझ में आ गया होगा। बस यही लिखा हुआ है पूरा राम गाथा। व्हाइट गुड्स, व्हाइट गुड्स किसको बोलते हैं, बस इसमें कुछ जाने लायक नहीं है। व्हाइट गुड्स किसको बोलते हैं, है? जैसे पुराने जमाने में क्या होते थे ना, अब ना आ गए हैं फ्रिज कलरफुल, पहले पुराना जमाना का फ्रिज देखो एकदम व्हाइट, वॉशिंग मशीन एकदम व्हाइट, है ना। तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आते थे ना ज्यादातर व्हाइट कलर के होते थे, तो उनको व्हाइट गुड्स बोला जाता है। बस देखो यहाँ फ्रिज वगैरह रखा हुआ है ना। PLI क्या हो गया, कौन सा स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया का एक इनिशिएटिव है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स। किसी दिन इसके बारे में पढ़ाएंगे, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इंडिया रशिया लिखो, लिखना शुरू करो। इंडिया रशिया रिलेशनशिप, इंडिया रशिया रिलेशनशिप आएगा, एक लाइन लिख देना, एग्जामिनर खुश। लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड पार्टनर, वी आर लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड पार्टनर। क्या लिखे, लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड पार्टनर। 2000 ईस्वी, 2000 में क्या हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लिखिए केवल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डिक्लेयर किया हम लोग। 2010 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो सेम आ जाएगा, लेकिन स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड। 2000 में हम क्या किए, स्टार्ट किए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डिक्लेरेशन। 2010 में क्या किए, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2022 में क्या किए, बायलैटरल ट्रेड अप टू $50 बिलियन, अप टू $50 बिलियन। कुछ इंपोर्ट करेंगे, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम लोग क्या क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मेनली, एंड एक्सपोर्ट क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, केमिकल, इलेक्ट्रोमशीनरी etc। ठीक है ना। इंडिया रशिया के बीच अपना एक डिफेंस ये चलता है, इंदिरा, है ना, इंदिरा म्यूचुअल डिफरेंस, क्या उसको बोलते हैं यार, अभ्यास को क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है ना। म्यूचुअल डिफेंस एक्सरसाइज, इंदिरा बोले तो इंडिया रशिया ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, है ना। अभी गगनयान है ना, तो गगनयान में का जो ये है क्वांटम टेक है, आज आइडेक्स पढ़ा रहे थे, उसमें बता रहे थे, तो उसमें जो ये है क्या बोलते हैं, रशिया टेक को हम लोग क्वांटम टेक, अगला साल 2025 क्वांटम ईयर ऑफ ये होने जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक ना, गगनयान का क्वांटम टेक्नोलॉजी हम लोग कहां से लिए, रसिया से। और हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव टाई करने जा रहे हैं अगेंस्ट टेररिज्म, प्रपोज्ड है, ये हुआ नहीं है। किसके साथ, रसिया के साथ, कि मिल के कूटेंगे किसको, टेररिस्ट को। कॉम्प्रिहेंसिव टाइज, रिलेशनशिप का स्टेज बताया था ना, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव टाइज करने वाले हैं, प्रपोज्ड है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, और कुछ जानना है, जानेंगे धीरे 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 धीरे। 9 भी हो गया, 10। केरला कास्ट सब्जेक्ट मेंबर, इसको बताएंगे। एक नेक्स्ट है ना, फिर आया था एक एडिटोरियल कास्ट सेंसस पे, बताएंगे इसके बारे में। ये 10 तारीख का था। 11 तारीख को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्यों 11 जुलाई को ही, क्यों 10 जुलाई को क्यों नहीं, क्योंकि 11 जुलाई, ईयर भूल गए यार, ईयर भूल गए, ईयर देख लीजिएगा, ठीक ना। 11 जुलाई को 5 बिलियन पॉपुलेशन हो गया था वर्ल्ड का, है ना। ईयर देखते हैं कितना, ये कर लीजिए ना, गूगल कर लीजिए। कुछ कुछ चीज एकदम दिमाग से स्लिप हो जाता है, पर याद भी नहीं रखा जा सकता ना, कितनी चीजें याद रखेगा आदमी। और फैक्ट तो हमको एकदम याद नहीं रहता। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, है ना, अभी ही बता रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव टाइज, उसी टाइप का इंडिया एंड रसिया, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। अभी जो बताएं सेम आर्टिकल नेक्स्ट डे छपा। प्रपोज्ड है, ये हुआ नहीं है। ये क्या है, सेंटर होल्ड्स रिव्यू फॉर एनईपी विथ स्टेट्स टू चार्ट 5-year एक्शन प्लान। एनईपी क्या है ये बता देते हैं, ठीक ना। एनईपी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। एजुकेशन के लिए तो बहुत सारा रिफॉर्म होता गया, मैकुली कमीशन, तो हंटर कमीशन, ढेर सारा ऐसा आता गया, टेबली कमीशन। फिर हमारे ये जो थे क्या बोलते हैं, पहले मंत्री कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, तो उनका भी कमीशन आया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी एक कमीशन आया था, है ना। ढेर सारा कमीशन आता गया, लेकिन मेनली जो है वो 3 कमीशन आए, मतलब 3 बार पॉलिसी चेंज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अपनी। कब कब, 1968, देखो 1968, और अगला ये बता देगा तो, ये इधर गया, ये इधर गया, 1986, और थर्ड 2020 में आया शायद एनईपी, ठीक ना। पहला 1968, फिर 1986, 2020। क्या बोला जा रहा है, हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं कौन सी पॉलिसी है, 10+2+3, मतलब 10th तक पढ़ाई करो, फिर 2 साल का 11th 12th सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, 10+2+3 का ये पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन, है ना। फिर क्या किया गया, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड पे पढ़ाया जाए, ठीक ना। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो छोटे बच्चे हैं उनका मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी था, है ना, बाकी हो ना हो मैंडेटरी था। और क्या था, ओपन यूनिवर्सिटी खोले गए, और नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय किसके तर्ज पे खोले गए, 1986। और लास्ट क्या क्या बोले बताओ,
क्या क्या बोले 1986 पहला बोले यूनिवर्सिटी बनाए गए, ठीक ना। सेकंड क्या बोले, नवोदय 10+2+3 का मॉड्यूल था, ठीक ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर, और क्या बोले नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय केंद्रीय विद्यालय सब बनाया गया। और क्या बोले और 8 ग्रेड तक 100% इनरोलमेंट हो जाए, बस अपना खत्म, इसी में खुश। 8वीं तक बच्चा आ जाए, 100% अटेंडेंस हो जाए और हम खुश, है ना, हम खुश। ओपन यूनिवर्सिटी लाया गया है, जैसे इग्नू, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कौन वाला ब्लैक बोर्ड, जो रांची में कोचिंग है वो वो नहीं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाए, पहले स्लेट में पढ़ाई होती थी, नहीं ब्लैक बोर्ड पे आया जाए, ठीक है। तो पहले क्या था कि 8 ग्रेड तक 100% एनरोलमेंट हो गया, जिंदगी सफल, बस। अब क्या है 2020 में, और पता नहीं यार क्यों, हमको तो नहीं समझ में आता कि अटेंडेंस का लोचा 75% है ना, वो सब इसी का देन है 1986। हम लोग क्या था, आज तक आप लोग पढ़ते होंगे फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर में क्या काम है उसका, स्टोरेज। आज कर रहे हैं स्टोरेज, क्या काम है, पेन ड्राइव के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बहुत कम फ्लॉपी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। वैसी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है जो अकबर बाबर के जमाने की थी, है ना। तो कुछ चेंज लाना था, तो हम क्या लेके आए, एनईपी 2020, ठीक है ना। एनईपी 2020 किस चीज का बात करता है, क्या क्या चीज का बात करता है, 5+2+3+4, कौन सा काम करता है, 5+2 नहीं 5+3 ही, 5वां तक, फिर 8वां तक, फिर 12वां तक, फिर 4 साल का ग्रेजुएशन। कितने साल का ग्रेजुएशन, 4 साल का। 4 साल का क्यों, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह हो सके, है ना। तो 5+3+3+4 के मॉडल पे चलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया गया, है ना। पहला है एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान दिया गया, ठीक है। करिकुलर का स्पेलिंग देख लीजिएगा, करिकुलर, ठीक है। और क्या हुआ, तो क्या बोले थे यार अभी, हाँ वोकेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए गए, और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। पहले क्या होता था, ज्यादा मार्क्स आया तो साइंस मिलेगा, कॉमर्स, साइंस के लिए 80% मैंडेटरी, ये वो नहीं, है ना। अब साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं रखी जाएगी, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब एक बराबर। और बोर्ड को 2 पार्ट में कर दिया जाए, बोर्ड 2 पार्ट में, पहले एक पार्ट में होता था, फेल कर गया तो फेल, अब 2 पार्ट में होगा। और एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोला जाता है परख सिस्टम, किस लिए, मॉनिटर करने के लिए कि एनईपी कितना तक ये है, मेरा सही है या नहीं चल रहा, ठीक है। ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, ठीक है।